मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। देखिए, अपने पिछले वीडियो में जो अपनी प्रश्नावली 9.1 है, इसके कुछ सवालों का अध्ययन किया था। उसमें ये भी समझा था कि ये जो प्रश्नावली है ये कितने अंक की हमारी आएगी, कितने सवाल इस प्रश्नावली में से हमारे पास आएंगे, और उसके अलावा ग्राफ पेपर में हम निर्देशांकों को कैसे दर्शाएंगे, उनके बारे में जो और कोई हमारी परिभाषाएं थी, चतुर्थांश थे, अक्ष आदि जो भी चीज़ें थी शुरुआत की, वो प्रारंभिक ज्ञान के साथ साथ हमने कुछ सवालों का अध्ययन हमारी प्रारंभिक वीडियो 9.1 की उसमें सीखा था। अब हम इस वीडियो में 9.1 के सवाल 6 से आगे के लिए करते हैं, तो आप देखिए अंत तक इस वीडियो से हमको जुड़ना है। और अब तक चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी करना है, ताकि हमको सभी वीडियो देखने को मिल सके। अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ जो छठा सवाल है, इसमें 3 सवाल हमको दे रखे हैं। इन 3 सवालों के अनुसार ये कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करो। अब यहाँ हमारे पास ये 2 बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज हमको देखनी है। तो देखो, बीच की दूरी जब हमको ज्ञात करनी होती है तो हमारा एक सूत्र होता है। अब कैसे समझ, देखिएगा यहाँ एक सूत्र को मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है। सबसे पहले हमको सूत्र समझना है, और यहाँ इस लाइन में ये 2 अंतिम बिंदु हमको दे रखे हैं, और ये अंतिम बिंदु जो है ए और बी, ये एक ग्राफ के बिंदु से प्रारंभ होते हैं। तो इसको हमने x1 और इसको y1 नाम दे दिया। दूसरा हमारे पास में x2 और y2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बिंदु है इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो इस ज्ञात करने के लिए हमको एक सूत्र काम में लेना है, वो है बीच की दूरी जब हम ज्ञात करते हैं तो सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम इस सूत्र के माध्यम से हमारे इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, अब हमारे सवाल को हल करते हैं। देखिए, इस छठे सवाल का नंबर 1, हमारे पास यहाँ 2 बिंदु है और इन दोनों के बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र लिख लेते हैं। बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक लाइन हमारे पास में है। इसमें ये जो बिंदु है ये x1 और y1 मान लिया, इसको हमने x2 और y2 मान लिया। ये जो काम किया है ये हमने हमारी सुविधा के लिए किया है। आप बिना इस लाइन को बनाए भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, हमें AB के बीच की दूरी चाहिए। तो AB के लिए हमको क्या करना है, x2 कौन सा है, -1 माइनस, और x1 का मान कितना है, -6, इसका होल स्क्वायर लगा दिया हमने। ऐसे ही अब y2 का मान कितना है,
-5 और y1 का मान 7। हमने हमारे सवाल को इस सूत्र में जमा दिया। अब क्या करना है हमें, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला नियम है कोष्टक को सरल करना। यहाँ दो निशान एक साथ हैं, हम इसको एक बार हल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस ये माइनस के 12, तो ये हमारे पास कितना हो गया, देखिए कितना हो गया, 6 में से 1 गया तो 5 और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 प्लस -12 का वर्ग करेंगे तो 144, कितना हो गया, √169 और उत्तर कितना आ गया, 13। इसका मतलब AB के बीच की दूरी हमारे पास 13 सेंटीमीटर होगी। अब इसका जो भाग 2 है इसको भी हल करते हैं। देखिए यहाँ जो सवाल हमारे पास नंबर 2 वाला दे रखा है, इसमें भी हमने AB नाम मान लिए और उसी प्रकार से जैसे हमने 1 नंबर किया है उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले हमने इस सूत्र को लिया और अब इस सूत्र के अनुसार से हम इसको जमा लेते हैं। तो आप देखेंगे 8 -1 का वर्ग प्लस -2 -1 का वर्ग। ऐसे हमने सबसे पहले इसको सूत्र में जमा लिया। अब अगला जो बिंदु रहेगा क्या रहेगा, कोष्टक को सरल करना। तो 8 + 1 का वर्ग और -2 + 1 का वर्ग कितना हो गया, 8 और 1 9 प्लस माइनस का 1 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 × 9 करेंगे तो 81 प्लस 1 बराबर √82। ऐसे किसी इतना सा जोर भी हमको नहीं आता, क्योंकि जब हमारा सवाल और सूत्र दोनों का तालमेल जब सही रहता है तो हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। अब जब हमने इसके 2 सवाल कर लिए तो तीसरे को भी हम देख लेते हैं। देखिए, देखो यहाँ पर ये हमारा सवाल है और सवाल करने का एक ही तरीका, सबसे पहले सूत्र लिखना। तो हम बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हमें AB का मान चाहिए, तो अब आप देखेंगे x2 का मान कितना है हमारे पास में, x2 का मान है a t2 का स्क्वायर माइनस x1 का मान है a t1 का स्क्वायर और उसका ये होल स्क्वायर मैंने लगा दिया। ऐसे ही y2 में 2a t2 माइनस 2a t1 का होल स्क्वायर। देखो हमने सूत्र के अनुसार से हमारे सवाल को जमा किया। अब क्या करना है हमको, इसको हल करेंगे। तो देखो इन दोनों में से a कॉमन आता है, तो हमने a कॉमन ले लिया और क्या बच गया, t2 स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और ये दोनों का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें से 2a कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, t2 माइनस t1 का
होल स्क्वायर। अब एक काम अपन ये करते हैं कि यहाँ पर इनको खोल लेते हैं। तो खोलने पर हमारे पास में ये ए स्क्वायर के ऊपर, ए के ऊपर स्क्वायर और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। यहां मैंने एक सरलसंख्या का प्रयोग करते हुए इसको भी खोल दिया है। यहाँ कितना हो गया, 4a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए इसमें से कुछ संख्याएं हमारे पास कॉमन आ रही है। जो संख्याएं कॉमन आती है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास a स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर ये कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, इधर से रह गया 4। अब आप देखिए कि ये a स्क्वायर और ये दोनों को हम बाहर निकालेंगे तो इनका स्क्वायर हट जाएगा और क्या हो जाएगा हमारे पास में a T2 माइनस T1। दूसरा क्या बच गया, ये अंडर रूट वाली संख्याएं बच गई। तो यहाँ हो गया हमारे पास में T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल पूरा हो गया। एक बार देख लो आप इसको। यहाँ जो सवाल हमको दे रखा था हमने एक लाइन खींच करके और इसको लिख दिया। लिखने के बाद हमने बीच की दूरी का सूत्र लगाया और उसमें इसको जमा दिया। जमाने के बाद हमने एक चीज, जो चीज कॉमन आ सकती है हमने कॉमन लिया और उसको कोष्टक में बंद रखा है। एक ही कोष्टक को हमने हल करते हुए चले गए और हमारे पास जैसा सवाल करता है कहता है वैसे हम इसको हल करते चले जाते हैं, तो आंसर भी हमेशा सही प्राप्त होता है। तो ऐसे आप इसको देख करके एक बार पुनः हल करें। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम हल करेंगे। देखिए इस सवाल में हमारे पास में 3 बिंदु दे रखे हैं और ये कह रहा है सिद्ध करो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब ये जो तीनों बिंदु हैं एक त्रिभुज के निर्देशांक हैं, तो हम यहाँ ये एक त्रिभुज बना देते हैं। अब आप इस बात को देखेंगे इनमें से कोई सा भी बिंदु जो रेखाएं हैं इन रेखाखंडों में से कोई सी भी एक आधार होगी, एक लंब होगी और एक कर्ण होगी। तो अब आप देखेंगे कौन सी भुजा कर्ण आएगी, कौन सी लंब आएगी। इनकी पहचान करने के लिए सबसे पहले हमको इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ हमने ये एक चित्र बना लिया और इस चित्र के माध्यम से हम सबसे पहले AB, आप जानते हैं बीच की दूरी का जो सूत्र है वो हमारे यहाँ काम आएगा और वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम AB को ले लेते हैं। जब AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखिए ये AB, तो क्या हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस 1 माइनस 2 का वर्ग। अब क्या करना है, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 1 प्लस 2 का वर्ग।
कितना हो गया 16 प्लस 2 और 1 3, 3 तिया 9 बराबर 25, और 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपने देखा कि ए बी का मान हमने ज्ञात कर लिया। जैसे हम ए बी का ज्ञात कर रहे हैं वैसे ही अब किसका मान ज्ञात करेंगे बीसी का। तो बीसी के लिए भी सूत्र यही रहेगा जो हमारे पास बीच की दूरी वाला है। अब 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 5 प्लस 2 का वर्ग और यहां 2 माइनस 1 का वर्ग, कितना हो जाएगा 7 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 7 7 49 प्लस 1 बराबर √50। अब यहां √50 आ गया। आपने देखा ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया। अब कौन सी हमें ज्ञात करनी है ए सी। तो ए सी का जो मान है इसको भी निकाल लेते हैं। तो ए सी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 5 माइनस 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 2 का वर्ग। देखो कितना हो गया 3 का वर्ग प्लस यहां हो गया 2 प्लस 2 का वर्ग, 3 3 9 और 2 दूनी 4, और तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16, कितना हो गया √25 बराबर 5। अब आप देखेंगे ए बी का मान भी आ गया, बी सी का मान भी आ गया और ए सी का मान भी हमको प्राप्त हो चुका है। अब क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज सिद्ध करेंगे, और समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो देखते हैं अब उसको भी सिद्ध करते हैं। देखो यहां हमारे पास में ए बी बी सी और ए सी तीनों भुजाओं के मान हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें क्या होता है सबसे बड़ी भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा हमारे पास में है क्या है 50 अंडर रूट में है का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। आप इस बात को जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यह सबसे बड़ी भुजा हमारे पास √50। आप देख रहे हैं कि इसका जब हम वर्गमूल करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 25 प्लस 25, कितना हो गया 50 बराबर 50। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। यही हमको सिद्ध करना है, यही हमें सिद्ध करना है। ऐसे हमारे सवाल को हमने पूरा किया। अब शेष सवाल आप अगली वीडियो में देख पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।